हेलो दोस्तों। तो आज कुछ शेयर करने का मन कर रहा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर मैंने सोचा आज छोटी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फेस पे मत जाना। मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो दुनिया में सब लोग काम करते हैं ना, तो मैं भी काम करती हूँ। मेरा काम है मेकअप करना, तो मेकअप हेयर स्टाइल करती हूँ मैं। तो बहुत सी बार ऐसे अजीब अजीब एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो मैंने सोचा एक किस्सा शेयर करती हूँ। तो हुआ क्या था कि शॉर्ट में बताती हूँ ऐसे ही जनरली कि मेकअप करने गई थी मैं। मेकअप सारा कुछ हो गया, 2-3 दिन का काम था, 3 दिन का काम था, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जब स्टार्टिंग डेज थे जब मेरे मेकअप के, बहुत आज से 4 साल पहले की मैं बात करूँ तो सही रहेगा। तब क्या हुआ था कि काम तो मैंने कर लिया था अच्छे से, बहुत स्वीटली काम किया था। उसमें भी बहुत कुछ हुआ था बीच में, पर वो कभी और बात करेंगे, मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो मेन मुद्दे पे आते हुआ क्या था, तो बस मेकअप सारा कुछ होने के बाद जब पेमेंट की बारी आई थी, तो पहले तो उन्होंने 3-4 दिन डिले किया, जबकि मैं डिले करना पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ हर कोई भी आर्टिस्ट काम करता है कम कम अमाउंट में, तो उनको ऐसे होप रहता है कि जल्दी से हमारे हाथ में पैसे आ जाए, ठीक है। तो बस मैं भी वही होप कर रही थी, पर 3-4 दिन उन्होंने डिले किया, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक बार थोड़ा ज़ोर लगाया, तो उन्होंने बोला कि आप घर पे आ जाओ पैसे लेने। जबकि देखो या तो ऑनलाइन आप भिजवा सकते हो या किसी के साथ कैश भिजवा सकते हो, तो भी उन्होंने घर आने का बोला, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग जाने आने का लगता है। अभी हर चीज़ तो मैं उनकी तरह नहीं कर सकती, सामने वालों की तरह। तो भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेके आ जाते हैं, अमाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं उनके घर पहुंचती हूँ। बहुत बड़ा बंगला है उनका, ठीक है। घर पे पहुंची, उन्होंने बोला बैठो बैठो खाओ, तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि चलो उन्होंने बैठने का बोला। मैं कोई नेगेटिव माइंड से नहीं गई थी, पर नेगेटिव उन्होंने कर दिया, मुझे बिठाया, मुझे ड्राई फ्रूट आगे दिए, ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो मैं खाने लगी, एक पीस ही खाया। मैंने बोला चलो, उनको बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे अर्जेंट काम है, आप क्लियर कर दो तो मैं जल्दी निकल जाऊँ, मुझे अर्जेंट कहीं और भी जाना है। तो बोलते नहीं नहीं बैठो ना बैठो ना। थोड़ी देर उन्होंने बिठाया, कैसे भी करके, बड़ी उम्र के थे, तो उनका लिहाज करके मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर भी थोड़ी देर बैठी, उनकी काम वाली ने सब नाश्ता मुझे आगे ला के रखा। मैं मन में सोच रही थी मुझे क्या ज़रूरत है ये नाश्ता सब करने की। फिर मुझे बोलते हैं कि कुछ डिस्काउंट दोगे आप। मैंने बोला क्या डिस्काउंट दूँ आपको, पहले ही मैंने डिस्काउंट दे दिया है, सारी बातें हो गई है। तो बोलते नहीं नहीं 1000 रुपये जितना डिस्काउंट दे दो। मैंने बोला आंटी प्लीज़ मुझसे नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने बहुत कम पैसे लिए, नहीं होगा। तो बोलते एक साड़ी ले लो, एक काजू कतली का बॉक्स देती हूँ, थोड़ा कम कर लो। आप ही सोचो कि वो लोग क्या सोच के हमको ऐसे बोलते हैं। मैं तो शौक हो गई। उल्टा मेरा तो मिठाई का बहुत सारा, इतनी सारी मिठाइयाँ नमकीन सब आते रहते हैं। अगर नहीं भी आए तो भी क्या है, हमको क्या ज़रूरत है ये चीज़ों की कि साड़ी या कुछ भी चीज़ों अगर वो हमको देंगे तो हम डिस्काउंट दे दें। और मैं इतनी गिल्ट फील करने लगी कि क्या हमारी इज़्ज़त यही है। ये सब चीज़ों से मुझे बहुत फील हो गया उस दिन कि हम हमारा काम कर रहे हैं ना, हमारा काम का पैसा हमें दे दो, क्यों डिस्काउंट ऐसी चीज़ों पे मांग रहे हो, साड़ी दे के या मिठाई दे के। मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने सामने से, मुझे ईगो हर्ट हो गया मेरा थोड़ा बहुत, क्योंकि हर चीज़ तो मैं नहीं लूँगी ना। तो मैंने उनको बोला आंटी जी मेरे मिठाई की दुकान कह लो, होटल कह लो, सब कुछ है, हमारे घर पे सब कुछ बनता है और कपड़े की मुझे कोई कमी नहीं है, तो प्लीज़ आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर उन्होंने बिठाया, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दोगे आप डिस्काउंट। मैंने बोला नहीं हो रहा है मुझसे, इसीलिए मैं नहीं दे रही हूँ, ऑलरेडी पहले दे दिया है, आगे फिर आपकी इच्छा, मैं निकलती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं चलो दे दो। तो फाइनली अमाउंट तो उन्होंने मुझे दे दिया था, पर मुझे इतना फील होता है, आगे मैं कभी स्टोरी बताऊंगी, बहुत सी चीज़ें हैं इस स्टोरी के पीछे भी। तो बस ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कभी कभार। अगर आप लोगों को कोई रिलेट कर रहे हो इस चीज़ों से तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तो चलो बाय बाय।